अमेठी में स्मृति ईरानी 45,908 वोटों से पीछे। अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे। 2014 में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को हराया था, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने कहानी पलटी थी। 55,000 वोटों से 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था। और इस बार गांधी परिवार से कोई भी अमेठी में चुनाव मैदान में नहीं उतरा। कांग्रेस की तरफ से किशोरीलाल शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा गया। और किशोरीलाल शर्मा मतलब जिनको ये कहा गया कि कांग्रेस के मैनेजर के तौर पर अभी तक उनकी भूमिका रही है, अगर वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पछाड़ते हैं तो ये बहुत बड़ी खबर होगी। क्या कहना चाह रही? इससे पहले केएल शर्मा चुनाव लड़वाते रहे हैं, तो उस पूरे इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ रहे हैं। और ये कहा जाना कि वो एक बहुत छोटे कार्यकर्ता है, आई थिंक वो अंडरडॉग भले ही देखे जा रहे हो, आज सामना रिजल्ट है। और प्रियंका गांधी भी जाकर, मुझे ये ध्यान आ रहा है कि अमेठी के अंदर दबे स्वर में कहा जा रहा था ये मंत्री और चपड़ासी वाली लड़ाई है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्मृति ईरानी, अब जो फासला है, पिछड़ रही है 40,000 वोट, बड़ा होता है नंबर। अब ये मुझे लगता है उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे रोमाना। और न केवल स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ ये लोग हार रहे हैं बीजेपी, वहाँ कैंडिडेट को रिपीट करते गए लगातार तीसरी बार। उनके जो एंटी इनकम्बेंसीज बढ़ते गए और सबको लगा कि मोदी जी तो जिता ही देंगे, तो क्या क्या हम काम करना है। तो इसके कारण और मोदी जी के इमेज पर बहुत बड़ा लोड आया, उसका परिणाम आप देख रही हैं जो। जी प्रदीप जी, देखिए स्मृति ईरानी की हार ये सारे राजनीतिक नेताओं के लिए जो कैंडिडेट हैं उनके लिए खास तौर से सबक है कि एरोगेंस बर्दाश्त नहीं करता मतदाता। राहुल गांधी से ज़्यादा एरोगेंट हो गई थी स्मृति ईरानी, ये वहाँ के लोगों का, अमेठी के लोगों का कहना था और वही नतीजे में दिख रहा है। सिर्फ स्मृति ईरानी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता फंस गए हैं। और कद्दावर नेता जो प्रदीप जी कह रहे हैं, सच्चाई है कि मोदी के भरोसे रहना, काम नहीं करना, तो कार्यकर्ता और मतदाता की नाराजगी का भुगतान भुगतना पड़ रहा है उनको। देखिए यूपी का जो टर्न अराउंड है ना, बिल्कुल एक लाइन में उसका पैन इंडिया इम्पैक्ट भारतीय जनता पार्टी पर नजर आ रहा है। और जो बात अहंकार की प्रदीप जी कह रहे थे, ये किसी भी नेता पर अप्लाई होता है भारतीय जनता पार्टी के। अगर आप 400 पार का दावा करने वाली पार्टी को इस तरह के डाउनफॉल में देखें, तो ये सब पर अप्लाई करता है, एक लीडर पे नहीं। बादल सर, देखिए किशोरीलाल शर्मा को जो लोग गांधी परिवार का दरबारी कह रहे थे, वो मैं ये कह सकता हूँ आप किशोरीलाल गांधी लगा दीजिए उनके हाथ। 3 दशकों से मैं किशोरीलाल को जानता हूँ और गांधी परिवार का किशोरीलाल के बिना अस्तित्व नहीं है और किशोरीलाल का अस्तित्व बिना गांधी परिवार के। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।